अब रशिया यूक्रेन से थोड़ा सा ब्रेक लेकर इसराइल और मिडिल ईस्ट की प्रेडिक्शंस में लग चुका है। रशिया के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर ने इसराइल और मिडिल ईस्ट की जंग के हवाले से एक बड़ा अहम बयान दे दिया है। अब रशियन जनरल का कहना है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अगर मजीद फैल गई और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो फिर अमेरिका और नेटो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनका कहना है कि इसराइल की इस स्ट्रेटेजी का मकसद अमेरिका और उसके नेटो अलायंसेस को भी इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ खींचना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना जरूरी है भाई कि ये रशिया के इसराइल के खिलाफ कोई जंग का ऐलान नहीं है, बल्कि एक रशियन सीनियर मिलिट्री कमांडर का एक बयान आया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि रशिया इस सिचुएशन को इतनी गौर से क्यों देख रहा है, क्योंकि भाई ईरान और रशिया के रिलेशंस पहले ही काफी करीब आ चुके हैं, जबकि अमेरिका इसराइल का बड़ा मिलिट्री सपोर्टर है। अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग और फैल गई और अमेरिका डायरेक्टली ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है तो रशिया के लिए भी ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन जाएगा। और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में नेटो और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ गई तो मिडिल ईस्ट की ये जंग इसराइल और ईरान के दरमियान तक महदूद नहीं रहेगी। इसका असर यूरोप, ग्लोबल सिक्योरिटी और ऑयल मार्केट तक भी पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल रशिया ने इसराइल के खिलाफ किसी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन का ऐलान नहीं किया, यानी अभी ये एक रशिया की वार्निंग और एक प्रेडिक्शन है, कोई डायरेक्ट वार अनाउंस नहीं करी है। अब असली नजरें तो इस बात पर टिकी हुई हैं कि इसराइल, ईरान, अमेरिका और रशिया अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर बड़ी इंटरनेशनल कन्फ्रंटेशन बन सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करना।